बिहार चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल होना बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट को बिहार में जारी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जो है उसे जारी कर दिया गया है। तो अब जिस तरह से कैंडिडेट लिस्ट का इंतजार था, पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल होना बताया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान जारी था और उसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट को अब जारी कर दिया है उम्मीदवारों की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इन सीटों पर फिलहाल कोई विवाद नहीं बताया जा रहा है। सभी उम्मीदवार अगले 1 से 2 दिन में पर्चा दाखिल करेंगे। दानापुर से रामकृपाल यादव चुनाव को लड़ते नजर आएंगे। वहीं तारापुर से सम्राट चौधरी ही चुनाव को लड़ेंगे। और अगर हम यहां पर बात करें बेतिया की, तो रेणु देवी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार। आपको बता दें, जिस तरह से सब कुछ क्लियर जो है वो लगभग हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए हम यहां पर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने पहले लिस्ट को जारी किया। दानापुर से रामकृपाल यादव चुनाव लड़ेंगे, तारापुर से सम्राट चौधरी ही चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें बेतिया विधानसभा सीट की, तो रेणु देवी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार यहां से रहेंगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने पहली 71 उम्मीदवारों के लिस्ट को जारी कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की एक सूची जो है वो सामने आई है। और इस लिस्ट के आधार पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो हैं वो तारापुर से चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। सीट और प्रत्याशियों के नामों की जो घोषणा है वो हो चुकी है। और इसी बीच में आपको बता दें, एनडीए में जिस तरह से सीटों का बंटवारा जो है वो हो चुका है और इसी बीच अलग अलग दलों से प्रत्याशियों ने नामांकन जो है उसे शुरू कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल होना बताया जा रहा है। दानापुर से रामकृपाल यादव चुनाव को लड़ते नजर आएंगे और तारापुर से सम्राट चौधरी ही चुनाव लड़ेंगे। बेतिया से रेणु देवी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जो है वो सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची के अनुसार सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट मिला है। बिहार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों का नाम जो है वो फाइनल हो चुका है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जो है वो सामने आई है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची के अनुसार सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट मिला है। बड़ी खबर आपको यहां पर बता दे रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। और आपको बता दें, जिस तरह से पहली लिस्ट को जारी किया गया है, 71 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल होना बताया जा रहा है। दानापुर से रामकृपाल यादव चुनाव लड़ते नजर आएंगे। वहीं अगर बात करें तारापुर से सम्राट चौधरी जो हैं वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। बेतिया से रेणु देवी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। तो भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवारों के नाम होना शामिल बताया जा रहा है। और आई से रमा निषाद को टिकट मिला है। ये बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें, बिहार चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है और उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। बिहार चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी कर दिया है और इसमें उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव को लड़ते नजर आएंगे। बेतिया से रेणु देवी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होंगी। और इसके अलावा सीवान से मंगल पांडे और परिहार से गायत्री देवी का नाम इसमें शामिल होना बताया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसी बीच पहली उम्मीदवारों की सूची को जारी कर दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची को जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें, बिहार चुनाव से जुड़ी और सम्राट चौधरी
तारापुर से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। नीरज बबलू छातापुर से बीजेपी उम्मीदवारों की यह पहली सूची जो सामने आई है, उसमें कई नाम सामने निकल कर आए हैं, जिसमें बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची की माने तो सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट मिला है, वहीं नीरज बबलू छातापुर से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी से आलोक जी इस वक्त हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। धन्यवाद। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवारों के नाम सामने निकल कर आए हैं। देखिए लोकेश जी, हमने जब से हम सत्ता में आए हैं तब से महिलाओं की भागीदारी हम लगातार बढ़ा रहे हैं हर क्षेत्र में। उसी प्रक्रिया में यहाँ भी हमने 9 महिलाओं को पहली लिस्ट में अकोमोडेट किया है और हमें उम्मीद है कि जो हमारी और दूसरी तीसरी लिस्ट चालू आएगी उसमें भी और महिलाओं की भागीदारी होगी। अच्छा आलोक जी, जिस तरह से हम यहाँ पर महिलाओं का तो जिक्र कर रहे हैं, अगर हम सम्राट चौधरी की बात कर लें तो ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है तारापुर से उन्हें टिकट मिला है। नीरज बबलू छातापुर से चुनाव लड़ेंगे, क्या माने? जिस तरह से गहमा गहमी लगातार चल रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं है, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखिए, राजनीतिक शुचिता जी सामाजिक दायरे से बाहर होता जा रहा है। नेताओं का स्तर बहुत गिर गया है, नेताओं का संस्कार गिर गया है और ये सब दल में है। किसी एन केन प्रकार सत्ता प्राप्त कर लेना उनको लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्त हो गया अगर हम एमएलए या एमपी या मुखिया बन गए तो। उसके लिए चाहे जो विधि अपनानी हो उनके लिए सब मान्य रहता है। सम्राट चौधरी पे उंगली उठी है, लेकिन नवंबर 2005 में सत्ता संभालने के बाद आलोक जी, ये पहला बार मौका है जब जेडीयू सीट बंटवारे में बड़े भाई की भूमिका में नहीं रही है। चिराग पर दांव क्यों लगाया जा रहा है? बिहार में जेडीयू के बड़े भाई का दर्जा जो वो छिनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, 2-4 सीट ऊपर नीचे होने से न कोई बड़ा भाई हो जाता है न कोई छोटा भाई हो जाता है, समझ गए? लेकिन सम्राट चौधरी पे जो उंगली उठी है उसका उनको जवाब देना चाहिए, उसका उनको जवाब देना चाहिए। और ये समाज पूछेगा उनसे, ये सामाजिक। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री रेल दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने रिजाइन किया। लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर नाम आया था घोटाले में, उन्होंने रिजाइन कर दिया और जब तक वो उससे बरी नहीं हुए वो वापस नहीं आए। यही हाल शरद यादव ने भी किया था। लेकिन इन लोगों के ऊपर जब इतनी बड़ी बड़ी लांछन आई है तो इनको तो जवाब देना चाहिए। आलोक जी, आरजेडी से आप कह रहे हैं सवाल का जवाब देना चाहिए, लेकिन सवाल आपके लिए भी हो रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं की जो बेचैनी, जो निराशा बढ़ गई है, उससे भी सवाल उठ रहे हैं और सवाल एक बार फिर से कुरेद रहे हैं कि चुनाव के बाद जेडीयू की बतौर पार्टी क्या स्थिति होगी। देखिए, चुनाव के बाद क्या होगा वो सब अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो अभी है, अभी हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और हमारे अगले मुख्यमंत्री अगर एनडीए जीतती है तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद आलोक जी तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। बिहार चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट को जारी कर दिया है। 70 उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो किया गया है। जमुई से श्रेयसी सिंह को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला है। दरभंगा से संजय सरावगी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। तो आपको बड़ी जानकारी बता दें, पहली लिस्ट में 71 कैंडिडेट के नाम है और यही नहीं, डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से सीट से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में कई बड़े नामों को रिपीट भी किया।